नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल में। और मैं अजय कुर्रे हमेशा की तरह एक बार फिर से हाजिर हूं आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर। आज का हमारा टॉपिक है ज्यामिति के सूत्र। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए देखते हैं ज्यामिति के सूत्र, जियोमेट्रिकल फॉर्मूला। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे आयत। आयत का क्षेत्रफल इक्वल टू होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल इक्वल टू होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। आयत का परिमाप इक्वल टू होता है 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई। ठीक है, आयत का परिमाप इक्वल टू होता है 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई। आयत का विकर्ण इक्वल टू होगा स्क्वायर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। क्या लिखा है? विकर्ण इज इक्वल टू होगा आयत का स्क्वायर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। यहाँ पे हमने आयत का स्ट्रक्चर बना रखा है, देख सकते हैं आप लोग। ये आयत का स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये आयत के कोण है 1 2 3 4 कोण। ठीक है, और ये आयत का विकर्ण है। यहाँ से ए डी और सी भी क्या है? विकर्ण है। ए डी और सी भी क्या है? विकर्ण है। ठीक है, ये लंबाई है, ऊपर से नीचे तक क्या है? ये चौड़ाई है। चलिए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्या है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं वर्ग। वर्ग क्या होता है? वर्ग जिसकी चारों भुजाएं जो है आपस में बराबर होती है। ठीक है, और ए से सी और डी से भी क्या है? वर्ग का विकर्ण है। चलिए वर्ग का क्षेत्रफल देखते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल इक्वल टू होता है भुजा गुणित भुजा या भुजा का स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा गुणित भुजा या भुजा का स्क्वायर। ठीक है, और वर्ग का परिमाप क्या होगा? वर्ग का परिमाप होगा 4 गुणित एक भुजा का माप। ठीक है, वर्ग का परिमाप इक्वल टू क्या होगा? 4 गुणित एक भुजा का माप। और वर्ग का विकर्ण क्या होगा? विकर्ण निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होगा? वर्ग का विकर्ण निकालने के लिए फॉर्मूला होगा भुजा गुणित स्क्वायर रूट 2। भुजा गुणित स्क्वायर रूट 2। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। चलिए देखते हैं वृत्त सर्कल के बारे में। वृत्त क्या होता है? सर्कल के बारे में देखते हैं। सर्कल का क्षेत्रफल इक्वल टू होता है, हमने यहाँ पे सर्कल का एक स्ट्रक्चर बना के रखा हुआ है, जहाँ पे पी से क्यू क्या है? सर्कल का व्यास है। पी से क्यू क्या है? वृत्त का व्यास। और ओ से क्यू और पी से ओ जो है वृत्त की त्रिज्या है। ओ पी क्या है? त्रिज्या है। ओ क्यू क्या है? त्रिज्या है। और ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है? वृत्त का है, या वृत्त को सर्कल भी बोलते हैं। चलिए देखते हैं वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। वृत्त का क्षेत्रफल इज इक्वल टू होता है पाई आर का वर्ग। ठीक है, पाई आर का वर्ग, जहाँ पाई की वैल्यू कितनी होती है? पाई की वैल्यू जो होती है आपका, पाई इक्वल टू होता है 22/7। पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7। वृत्त का क्षेत्रफल इक्वल टू पाई आर का स्क्वायर। वृत्त की परिधि इक्वल टू क्या होता है? वृत्त की परिधि इक्वल टू होता है 2πr। ठीक है, जहाँ पाई की वैल्यू कितनी है? 22/7। वृत्त का व्यास इक्वल टू होता है 2 गुणित त्रिज्या, मतलब त्रिज्या का 2 गुना कर देंगे तब क्या होता है? व्यास। यहाँ पे पी से क्यू क्या है? आपका व्यास है। और ओ पी और ओ क्यू क्या है? त्रिज्या, मतलब 2 त्रिज्या मिला देंगे तब एक व्यास जो है बन जाता है। वृत्त की त्रिज्या इक्वल टू होता है व्यास बटे 2। इसी को यहाँ पे और समझा गया है। वृत्त की त्रिज्या इक्वल टू क्या होता है? व्यास बटे 2, मतलब व्यास को 2 भाग में बांट देंगे तब क्या बन जाता है? त्रिज्या। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ट्राइंगल, त्रिभुज। चलिए देखते हैं त्रिभुज का स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे बना रखा है। एबीसी क्या है? त्रिभुज है। तो त्रिभुज में देखते हैं पहले समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज किसको बोलेंगे? जिसकी सभी भुजाएं जो है आपस में बराबर होंगी। सभी भुजाएं क्या होगी? बराबर होगी, उसको बोलेंगे हम लोग समबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू होता है √3/4। √3/4 इंटू भुजा का वर्ग। √3/4 इंटू भुजा का वर्ग त्रिभुज का क्षेत्रफल है। कौन सा त्रिभुज? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। सेकंड देखते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु त्रिभुज किसको बोलेंगे? जिसकी 2 भुजाएं जो है बराबर होगी। कोई भी 2 भुजा बराबर होगी, तीसरा जो है बराबर नहीं होगा, तो उसको बोलेंगे हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल इक्वल टू होता है 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई। 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई। ये किसका होता है? समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई। विषमबाहु त्रिभुज किसको बोलेंगे? जिसकी सभी भुजाएं जो है असमान होती है, मतलब सभी भुजाएं आपस में क्या होती है? बराबर नहीं होती हैं। सभी भुजाएं जो है अलग अलग होती है, उसको बोलते हैं हम लोग विषमबाहु त्रिभुज। और विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इज इक्वल टू होता है स्क्वायर रूट माइनस एस माइनस ए मल्टीप्लाई में है। ठीक है, मल्टीप्लाई एस माइनस बी मल्टीप्लाई एस माइनस सी, जहाँ एस जो है त्रिभुज का अर्ध परिमाप है। एस क्या है? त्रिभुज का अर्ध परिमाप। त्रिभुज का अर्ध परिमाप किसको बोलेंगे? त्रिभुज के टोटल परिमाप को 2 से डिवाइड कर देंगे, उसके बाद क्या आएगा? अर्ध परिमाप। तो एस क्या है? त्रिभुज का अर्ध परिमाप है। और ए बी सी क्या है? त्रिभुज की भुजाएं हैं।
फिर से सुनिएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल, वो भी कौन सा त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू होता है स्क्वायर रूट एस माइनस ए मल्टीप्लाई एस माइनस बी मल्टीप्लाई एस माइनस सी, जहाँ एस जो है त्रिभुज का अर्ध परिमाप है और ए बी सी क्या है, त्रिभुज की भुजाएं हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं चतुर्भुज के बारे में। चतुर्भुज तीन टाइप के होते हैं, पहला होता है सम चतुर्भुज, दूसरा होता है समलंब चतुर्भुज, तीसरा होता है समांतर चतुर्भुज। ठीक है, सम चतुर्भुज किसको कहेंगे, जिसकी सभी भुजाएं बराबर और एक दूसरे के समांतर हो, जिसकी सभी भुजाएं बराबर और एक दूसरे के समांतर हो उसको बोलेंगे हम लोग सम चतुर्भुज। ठीक है, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल इक्वल टू होता है 1/2 विकर्ण नंबर 1 गुणित विकर्ण नंबर 2। चतुर्भुज में दो विकर्ण होगी, ठीक है, और दोनों विकर्ण का गुना करेंगे आपस में, और 1/2 से क्या कर देंगे उसको गुना, तो क्या हो जाएगा आपका सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल। सेकंड देखते हैं समलंब चतुर्भुज किसको वो कहेंगे, आमने सामने की कोई भी दो भुजा जो है समांतर होनी चाहिए, समलंब चतुर्भुज कहते हैं उसे। आमने सामने की कोई भी दो भुजा बराबर या समांतर होना चाहिए। ठीक है, क्षेत्रफल क्या होगा इसका, क्षेत्रफल होगा 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणित ऊंचाई, क्या होगा 1/2 गुणित समांतर भुजाओं का योग गुणित ऊंचाई। ठीक है, समांतर सम चतुर्भुज किसको कहेंगे, समांतर सम चतुर्भुज कोई भी दो भुजा बराबर होना चाहिए। ठीक है, कोई भी दो भुजा बराबर होना चाहिए, और इसका क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुणित ऊंचाई। समांतर सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, आधार गुणित ऊंचाई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं घन। घन का आयतन क्या होगा, घन को क्यूब बोलते हैं इंग्लिश में। घन का आयतन क्या होगा, घन का आयतन होगा भुजा का त्रिघात। ठीक है, घन का वक्र पृष्ठ क्या होगा, घन का वक्र पृष्ठ इक्वल टू होगा 6 गुणित भुजा का वर्ग। घन का वक्र पृष्ठ क्या होगा, 6 गुणित भुजा का वर्ग। और घन का विकर्ण इक्वल टू होगा भुजा गुणित स्क्वायर रूट 3। घन का विकर्ण इक्वल टू होगा भुजा गुणित स्क्वायर रूट 3। चलिए घन के बाद हम लोग घनाभ देखते हैं। ठीक है, घनाभ क्या होता है, घनाभ इक्वल टू होगा, ये घनाभ का स्ट्रक्चर है। ठीक है, घनाभ का स्ट्रक्चर, घनाभ का आयतन इक्वल टू होगा लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। ठीक है, घनाभ का आयतन इक्वल टू होगा लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। घनाभ का वक्र पृष्ठ इक्वल टू होगा, घनाभ का वक्र पृष्ठ इक्वल टू 2 गुणित लंबाई गुणित चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणित ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणित लंबाई। घनाभ का वक्र पृष्ठ इक्वल टू क्या होगा, 2 गुणित लंबाई गुणित चौड़ाई धन चौड़ाई गुणित ऊंचाई धन ऊंचाई गुणित लंबाई। घनाभ का विकर्ण इक्वल टू होगा स्क्वायर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। घनाभ का विकर्ण इक्वल टू होगा लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। ये घनाभ का क्या है, स्ट्रक्चर है। चलिए घनाभ का देखने के बाद हम लोग देखते हैं शंकु। शंकु क्या होता है, चलिए शंकु का देखते हैं। शंकु का आयतन इक्वल टू होता है, शंकु का स्ट्रक्चर है। ठीक है, शंकु का स्ट्रक्चर है ये। शंकु का आयतन इक्वल टू होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, शंकु का आयतन क्या होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और शंकु का क्षेत्रफल इक्वल टू होगा पाई आर आर प्लस एच। ठीक है, शंकु का क्षेत्रफल इक्वल टू होगा पाई आर आर प्लस एस, जहाँ आर जो है शंकु की त्रिज्या है। ठीक है, शंकु का क्षेत्रफल इक्वल टू होगा पाई आर आर प्लस एस। चलिए दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।